I have taught you? I have taught you Unit 1, Reading A, Patriotism. I have repeated that lesson and now I have told you verbal noun, infinitive and gerund and participle. तो देखो बेटा, यूनिट पहला उसके रीडिंग सी के प्रश्नोत्तर जो है, रीडिंग ए के प्रश्नोत्तर शब्दमाला में समझा दे हम। और ए में 6 ठन प्रश्नोत्तर है, वो हर साल कोई न कोई पूछत जात है। तो ये पाठ के प्रश्नोत्तर तो मैं ओतका दिन हो गए तब तो याद कर रहे हो, अच्छी तरह से याद कर लो बेटा। हाँ, समय तुम्हारे पास पर्याप्त है, थोड़े थोड़े याद करते जाओगे सब याद हो जाएगा। हैं? यही तुम्हारी खेती है, इसलिए मेहनत करते रहो, सफलता जरूर तुम्हारी चरण चूमेगी। आ जाओ, मैं उस पीरियड में इसका जो है आंसर क्वेश्चन बतला दिया था। कितने? 6 आंसर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और इसको तुम लोगों को मैंने बता दिया है और इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, निश्चित रूप से आएगा। ये पार्ट मोस्ट आएगा लेसन, ठीक है। आ जाओ आगे। जो ग्रामर के अंतर्गत ये बताया, कौन सा? वर्बल नाउन, इट मीन्स पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्बल नाउन जो है, वर्ब से नाउन बनता है। क्या? वर्ब से नाउन। अब इस वर्बल नाउन के 3 भेद हैं, 3 kinds of verbal noun. What are they? First is infinitive. है ना? First is infinitive, second is gerund, and third is participle. Understand? What is infinitive? infinitive काला कित है? कैसे जानो कि ये है infinitive है? तो एक जाने का तरीका तुम्हारा बता दे हम कि सेंटेंस में यदि कहीं पर वर्ब आता है, अब तुमको जब वर्ब ही तलाशना नहीं आएगा तो क्या करोगे? तुमको इतना जानना आना चाहिए कि ये क्रिया है, ये वर्ब है इस सेंटेंस में, और वर्ब यदि पहचान लिए तो उसके बाद ये देखना है कि वर्ब के पहले यदि टू प्रीपोजिशन बैठा है तो फट से जान जाना कि ये इंफिनिटिव है। इट इज नॉट फाइनाइट वर्ब, ये सही क्रिया न है, मुख्य क्रिया ये है न है, एक संबंध कर्ता से नहीं, ये स्वतंत्र क्रिया है। इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। क्या कहलाते? नॉन फाइनाइट। तो ऐसे ढंग के पहचाने का तरीका है इंफिनिटिव ला कि ओकर पहली काय लगे रही? प्रीपोजिशन लगे रही। और कौन सा प्रीपोजिशन? बहुत सारे प्रीपोजिशन है, तो में टू, यदि उसके पहले टू प्रीपोजिशन बैठा है तो समझ जाना बेटा कि ये
इंफिनिटिव है। आई वॉन्ट टू स्टडी दिस लेसन, एक सेंटेंस बता दिया मैं तुम लोगों को, आई वॉन्ट टू स्टडी दिस लेसन, मैं इस पाठ का अध्ययन करना चाहता हूं। ये तो ट्रांसलेशन हो गया। Which verb has come in this sentence as infinitive? To study, a word. Understand? Two preposition has come before study. So we can say that this word to study is infinitive. अंडरस्टैंड? हम इसलिए कह सकते हैं कि ये स्टडी है, ये है स्टडी जो है इंफिनिटिव है, क्योंकि इसके पहले टू प्रीपोजिशन बैठा है और इस टू स्टडी का संबंध सब्जेक्ट से नहीं है। ठीक है। सेकंड है तुम्हारा जीरन। जीरन इज आल्सो ए नॉन फाइनाइट वर्ब। इट मीन्स वर्बल नाउन। समझ में आया? और एकर उपयोग यहू स्वतंत्र थे, एकर संबंध क्रिया कर्ता से नहीं रहा। हाँ, ये तो स्वयं कर्ता बन के आ जाते, तब ऐसे ढंग के उपयोग आई, तब हम कहबो कि ये जो वर्ब उपयोग में आया है वो जो है इट इज नॉट वर्ब, ये क्रिया नहीं है। तो क्या है ये? इट इज ए जीरन। इट इज नॉट वर्ब इन दिस सेंटेंस। ये वाक्य में ये क्रिया न है। इट इज नॉट फाइनाइट वर्ब है, ये मुख्य क्रिया न है। यह तो कर्ता की तरह है। एज फॉर एग्जाम्पल, देखो उदाहरण बताओ था एक सेंटेंस। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। चलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगे है, वॉकिंग। और ये है सेंटेंस के पहली आ है, शुरू, बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। वॉकिंग वर्ड हैज कम बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य के शुरू में आया है। देखा था ना? हैं? एज फॉर सब्जेक्ट इट हैज कम। ये शब्द जो है अकेला कर्ता की तरह है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसमें कोई कर्ता है ही नहीं। देन वी कैन से दैट इट इज ए जीरन। एंड लास्ट वन, पार्टिसिपल। Participle is also verbal noun or non-finite verb. Understand? If a verb comes as noun, then we can say that it is present participle or past participle. There are two kinds of participle. पार्टिसिपल के दो भेद है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कित है जब वर्ब में आईएनजी लगेगी, और वो कैसे आएगी? स्वतंत्र रूप से। वो कर संबंध जो है कर्ता से नहीं रहा है, सब्जेक्ट से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। समझ में आए ना? स्वतंत्र रूप से आएगा
तो ऐसे क्रिया को, ऐसे जो शब्द है वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई हैव सीन रनिंग डॉग। इस सेंटेंस में देखो, मैं दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को, आई हैव सीन रनिंग डॉग। इन दिस सेंटेंस रनिंग इज ए पार्टिसिपल, अंडरस्टैंड, बिकॉज रन में आईएनजी लगे, रनिंग है ना, तो ये है पार्टिसिपल है। और कौन सा प्रकार के पार्टिसिपल है? वर्तमान कालिक के तो भूतकालिक के, दो प्रकार के पार्टिसिपल होते, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तब आईएनजी लगे रही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो ही, और तीसरा रूप कहीं वर्ब के होए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाए। समझ गए हो? बस आपके सूत्र रखना है, ये तुम्हारे कोर्स में है, हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गई। अब पास्ट पार्टिसिपल देखो, एक उदाहरण बताता हूं। द डॉग हैज सीन डेड बॉडी। कुत्ते ने मरे हुए मुर्दे को, या कुत्ते ने हैड सीन देखा। द डॉग हैड सीन, कुत्ते ने देखा है क्या? डेड बॉडी, मरा हुआ, अर्थात मुर्दे को देखा है ना। तो कदे शब्द है पार्टिसिपल। ए सेंटेंस में डेड, डाई, डेड, डेड, तीनों रूप चलते नहीं है कर। तब ये तीसरा रूप लगे बीटा और एक है ना, कहीं वो हम पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे ढंग के जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद, और एक सबूल मतलब ये उस दिन तो और बताया था, आज भी बता दिया। अब इसके बाद आ जाओ, जो है तुमको मैं बता दूं क्या, सेंटेंस। सेंटेंस, डू यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। वाक्य के 3 भेद है, साधारण वाक्य, कंपाउंड माने संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स माने मिश्र वाक्य। तब कदेला मिश्र वाक्य की वो, और कदेला संयुक्त वाक्य की वो, और कदेला साधारण वाक्य, सिंपल सरल वाक्य की वो, सिंपल से। कर्मण के का पहचान है? हाउ कैन वी से दैट इट इज सिंपल एंड इट इज कंपाउंड एंड इट इज कॉम्प्लेक्स? कैसे जानबो कि यह साधारण वाक्य है, यह कंपाउंड है अर्थात संयुक्त वाक्य है, और यह मिश्र वाक्य। सबके अलग अलग पहचान है, हाँ समझना है। If a sentence has only one finite word, then we can say that it is a simple sentence. It is necessary that a sentence has finite word. So, ये निश्चित है कि वाक्य तभी वो वाक्य हुई जब ओमे एक ठन फाइनाइट वर्ड या मुख्य क्रिया रही, तब। और नहीं तो नहीं कहा। समझ में आ गए ना? तब ये हरे वाक्य जिला हम कही थन साधारण वाक्य, एक फाइनाइट वर्ड रहेगा। समझ में आ गई एक बात? व्हाट इज कंपाउंड?
compound sentence has coordinating classes. Understand? One main class and other coordinate classes. Two or more coordinate classes are joined by and, but, or, otherwise. These are all conjunction or connective words. Then we can say that it is a compound sentence. यदि कोई वाक्य जो है या, परंतु, लेकिन, और, अथवा एकर मन से जुड़े रही बेटा, और ओमे एक ठन मुख्य उपवाक्य और बाकी सब स्वतंत्र उपवाक्य हुई, तब हम बोला कि वो का संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस. A sentence which has two or more subordinate classes, then we can say that it is a complex sentence. What is difference between compound and complex? अब देखो समझ लो भाई ये करेला कि कदेला तुम संयुक्त वाक्य कहू और कदेल मिश्र वाक्य कहू. If there are two or more coordinate classes, then it is compound. If there are two or more subordinate classes, then we can say that it is complex. समझ में आया ना? एक ठन मुख्य उपवाक्य हो ही और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो ही. समझ में आ गए ना? तब हम जान डालबो कि ये है मिश्र वाक्य है. समझ में आई ना? और अभी तुम्हारा बताया मैं कंपाउंड करे कि एक ठन मुख्य उपवाक्य हो गए और बाकी जो नाम उपवाक्य रहे तो मना वो मन स्वतंत्र वाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य. समझ में आए ना? तब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यही अंतर है. इनमें हमेशा एंड, आर, बट ये जुड़े रही तब ये कंपाउंड हो ही. और व्हेन, हु, वेयर हैं, इस तरह से वाक्यों से, इस तरह से कनेक्टिव वर्ड से जो ज्वाइंट होंगे ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे. अगले पीरियड में बेटा मैं इसके बारे में फिर से चर्चा करके बता दूंगा. परंतु याद रखो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल में क्या अंतर है ये तुम्हारे इस साल के कोर्स में है. इसको अच्छे से समझ लो. जहाँ पर समझ में नहीं आता कैन आस्क एनीवेयर एनी टाइम. आई एम रेडी टू हेल्प यू. समझ आया? मैं तुम्हारे मन की मदद करे बार हमेशा तैयार हूँ बेटा. जब का भी चाहो, जहाँ भी चाहो तुम पूछ सकत हो. चाहे घर में आओ, चाहे स्कूल में आओ. मैं तो चाहता हूँ कि तुम स्कूल में आके तुम्हें पढ़ाते हो, फिर तुम्हारी मर्जी. दैट्स ऑल.